देखो यार, इस तरीके की जो वीडियोस होती हैं या फिर इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी के होते हैं। कहीं ना कहीं उनमें कन्फ्यूजन रहता है, कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि लोग क्या मानते हैं, क्या चलता है, किस थॉट की, किस बिलीफ की ज़्यादा मेजॉरिटी है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हम कुछ ऐसा ना बोलें कि किसी धर्म को ठेस पहुँचे या फिर किसी को भी ठेस पहुँचे। तो इस वजह से मुझे इतना टाइम लगा, पूरा मतलब सुबह से बना रहा हूँ मैं इसको करने में। और डिस्क्लेमर यही रहेगा कि ये वाली वीडियो जो है वो किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, किसी भी गॉड के अगेंस्ट नहीं है, किसी भी जाति, किसी भी पर्सन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इच्छा नहीं रखती है। ठीक है, ऐसे ही शायद कुछ रहता है। मैं हाँ, ऐसे कुछ रहता है। ठीक है, तो फिर ये वीडियो है किस लिए? ठीक है, तो पहले एक मिनट, पहले ऑडियंस बता देता हूँ, यहाँ पर टॉपिक डालना भूल गया कि फर्स्ट इज़ ऑडियंस। मैं पहले ऑडियंस क्लियर कर देता हूँ हमेशा, क्योंकि सबके लिए हर वीडियो नहीं होती है। तो इसके लिए ऑडियंस ये रहेगी मेरी। एक मिनट, इसको फुल स्क्रीन कर दूँ। कि जो भी लोग फेनेटिक है, देखो किन के लिए वीडियो नहीं है। जो भी लोग फेनेटिक हैं, फेनेटिक मतलब कैसे? पहले तो हिंदी मीडियम वाले भी हट जाओ भाई, क्यों दिक्कत क्या है ना कि यार मेरा इंग्लिश का रहता है थोड़ा सा। तो हिंदी इतना ज़्यादा मैं समझा नहीं पाता उसमें। मतलब बोलूँगा तो हिंदी में ही, लेकिन लिखा भी इंग्लिश में रहेगा और बीच बीच में हो सकता है इंग्लिश में बोलूँ तो। ठीक है, इंग्लिश वाले लोग चलेंगे। तो फेनेटिक का क्या सीन है ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे दादा वगैरह होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं। शायद ही कोई हो जो फ्लेक्सिबल हो, लेकिन मैंने तो रिजिड ही देखे हैं, जो अपने थॉट्स पे एकदम स्टिक करके रहते हैं। आप उनसे बोलो कि ऐसा नहीं, ऐसे तो नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है, और फिर वो उस पर स्टिक रहते हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है कोई भी। उन लोगों के टाइप के लोगों के लिए इस वाली वीडियो से वो लोग ज़्यादा बेनिफिट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, उनको हो सकता है अच्छी भी ना लगे। ठीक है, फिर जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए भी ये वीडियो नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पता नहीं मैंने लाइन कहीं सुनी थी या पढ़ी थी, मुझे नहीं पता, कि भूखे पेट भजन ना होए। ठीक है, इससे मैंने जो इन्फर किया वो यही इन्फर किया कि देखो यार, भगवान की बात हो गई या फिर कोई भी स्पिरिचुअलिटी की बात हो गई, ये सारी बातें तभी सुनने का भी मन करता है या समझ में भी तभी आती हैं जब पेट में रोटी हो। ठीक है, अगर खाने के ही लाले पड़े हुए हैं ना, तो सबसे पहले तो भूख ही लगेगी। उस समय ये भगवान भगवान कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए अनएम्प्लॉयड के लिए भी नहीं है, क्योंकि ये उनका तो पर्पस ही पहले ये है कि पहले ब्रेड एंड बटर सिक्योर हो जाए, पहले कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, पहले एक जॉब लग जाए, उसके बाद कुछ अपन आगे सोचें, कुछ सोसाइटी के भले की सोचें, कुछ आगे देखें, लेकिन पहले तो जॉब ही सिक्योर करनी है। तो उन लोगों के लिए भी वीडियो नहीं है। तुम लोग पहले जॉब लगाओ ना, उसके बाद तुम देखना। तो वीडियो किसके लिए है? वीडियो उसके लिए है यार, देखो जो लोग थोड़ा सा सेटल्ड हैं, एक ओपन माइंडेड पीपल है, यानी कि दूसरों के क्या विचार हैं वो उसको मतलब सुन सकते हैं, एटलीस्ट इतने पोटेंशियल रखते हैं वो। क्या होता है, तुम्हें लगेगा कि यार सुन तो कोई भी सकता है, नहीं, कुछ लोग कट्टर होते हैं। वही मैंने यहाँ पर हटा दिया है। ठीक है, वो कट्टर होते हैं, उनको क्या है ना कि उनके अगेंस्ट उन वो जो बिलीफ, वो जो सोचते हैं उनके अगेंस्ट अगर तुमने कुछ भी बोल दिया तो वो सहन ही नहीं करते। या तो तुम्हें मार देंगे या तो तुम्हारा सिस्टम उखाड़ देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे भाई। ठीक है, तो ओपन माइंडेड पीपल होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर ओपन माइंडेड पीपल है उन्हीं के लिए वीडियो है। बट ओपन माइंडेड तो है, लेकिन ना वो किसी न किसी तरीके से स्टक है लाइफ के इस विशेष साइकिल में। मतलब क्या है कि ना, जॉब, देन अगेन जॉब, देन अगेन क्या बोलते हैं, अपने लाइफ में वापस आ गए। एक रश सा है लाइफ में, और हैप्पी नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, उनके लिए। तो एक तो क्या होता है ना, ऐसे टॉपिक पे ना बोल पाना भी थोड़ा सा वर्ड्स नहीं मिलते हैं, समझ रहे हो थोड़ा सा। आपने अगर देखना भी, आचार्य प्रशांत होगा या कुछ होगा, वो लोग भी क्या करते हैं ना, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं ना, तो बहुत आराम आराम से बोलते हैं, क्योंकि वर्ड्स मिलना बहुत मुश्किल होता है इन सारी वीडियो के लिए। तो मैं ये, चलो ऑडियंस मैंने बता दी। अब ये वाली वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ? तो देखो, आई सी पीपल इन रश, आई सी पीपल स्ट्रेस, आई सी पीपल गेटिंग इन्वॉल्व इन टू मच फॉर्मेलिटीज़। तो मैं देखता हूँ कि देखो यार, आसपास के जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा रश में हैं। मैं कभी भी मतलब ऐसे सोचूं कि यार गाड़ी रोक के कुछ देख लूँ आराम से, नहीं हो पाता है। सब लोगों को जल्दी है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, लोग निकल रहे हैं, देखेंगे और आगे निकल जाएंगे। और एग्जांपल दें तो
आप लोग समझते ही होंगे ना इस चीज़ को कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा रश में रहते हैं, ठीक है, किसी के पास ठहरने का समय ही नहीं है। तो मैं ये चीज़ देखता हूँ। दूसरा मैं क्या देखता हूँ, दूसरा मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं, किसी न किसी की चिंता में रहेंगे। तो एक ये चीज़ मैं देखता हूँ, इस वजह से मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे अच्छा तो तुम लोगों का सवाल ये होगा कि अगर रश में या स्ट्रेस में तो क्या वीडियो देखने से क्या हो जाएगा, वो बताऊँगा बाद में। मैं देखता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। फॉर्मेलिटीज़ मतलब कैसे हो गया कि ना, जैसे किसी की शादी हो रही है, ठीक है, अब शादी हो रही है तो उसमें बहुत सी रस्में निभाई जा रही हैं। वो रस्में निभा रहे हैं तो उनके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं, बस हमारे यहाँ निभाते तो निभाते हैं। तो आज के समय में उनका क्या अ, आज के समय में उनका क्या इम्पैक्ट है, वो ज़रूरी है भी कि नहीं है, क्यों निभाई जाती थी, ये सब का ना मीनिंग लॉस्ट हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोगों को नहीं पता, लेकिन मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको तो नहीं पता, तो मेरी तो बिलीफ इसी पे डेवलप्ड है। तो मैं देखता हूँ कि लोग बेफालतू में कुछ ज़्यादा ही फॉर्मेलिटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। जो कोर किसी चीज़ की चीज़ है ना, उस पर तो रहते ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर शादी हो रही है तो शादी से मैं क्या समझता हूँ कि दो लोग आपस में साथ में रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा उल जलुल चीज़ें चलेंगे कि मतलब हल्दी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जूता छपाई रस्में, ये सब वो सब, तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में लोग इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से क्या होता है ना, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आप रेदर देन enjoying द इवेंट, आप उन सब चीज़ों के फॉर्मेलिटीज़ में एंगेज हो जाते हो कि कहीं आपसे कुछ गलती ना हो जाए, कोई बुरा ना मान जाए, लड़के वाले बुरा ना मान जाए। मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ ना। तो सिर्फ शादी की बात नहीं है, मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में लोग इन्वॉल्व रहते हैं जिनका एक्चुअली में कोई सेंस नहीं है, या अगर उनका सेंस भी है तो लोग उसका लॉजिक या उसकी मीनिंग भूल चुके हैं। वी नीड टू क्वेश्चन इट एंड गेट द लॉजिक बिहाइंड इट। दे डोंट नो द आंसर, आई हैव आस्क्ड मल्टीपल पीपल। ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान से पूछ के मैंने पूछा, उसको आंसर नहीं पता हो तो मैंने ऐसा सोच लिया, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछने की कोशिश करी, बट देयर वाज नो आंसर फॉर इट, वॉट नॉट। ठीक है, और क्या बोलते हैं, कंपैशन भी लॉस हो चुका है, कास्ट सिस्टम ओवरटेक कर चुका है। ठीक है, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहे कितना भी चिल्ला ले कि ऐसा है, इक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो भी है, लेकिन रियलिटी तो यही है कि अभी भी लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है। ठीक है, और जो चीज़ दिमाग में रहती है, एक्शन उसी के हिसाब से चलता है। डिस्क्रिमिनेशन आ गया, डिस्क्रिमिनेशन आ चुका है, एआई ओवरटेक करने वाला है। ठीक है, शाइनेस, लस्ट, एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलाइजेशन, ठीक है, कट्टरता, देखते ही हैं अपन। हिंदू मुस्लिम लड़ पड़ते हैं, क्यों लड़ पड़ते हैं भाई, कोई ज़रूरत ही नहीं है लेकिन फिर भी लड़ पड़ते हैं। ठीक है, सेल्फिशनेस, एवरीथिंग इज़ ओनली। तो मैं जो देख रहा हूँ ना, वो मैं अपने आसपास ये देख रहा हूँ कि हर चीज़ ना एकदम एक्सट्रीम पे जा चुकी है, और लोग पूरे इतिहास में, अब मैं इतिहास में तो रहा नहीं, मैं तो अभी रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो यार अभी ऐसी सिचुएशन है कि लोग एक दूसरे से दूर खड़े हैं, मतलब दिल उनके दूर से दूर हैं। जैसे होता है ना कि यार एक दूसरे के पास आते हैं लोग, समझते हैं एक दूसरे का दर्द। मुझे लगता है कि सोसाइटी में आज ऐसा समय है कि लोग सबसे एक दूसरे से दूर खड़े हैं। जब मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ, इस वजह से मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ कि इस वीडियो से कुछ बेटर हो सके उस सिचुएशन में। ठीक है, तो वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो गई, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से बताना है, 5-6 तरीक़ों से बताने की कोशिश करनी है कि किसी को ऑफेंड ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद होमवर्क। अब होमवर्क में क्या है कि देखो, होमवर्क में ये है कि आप पहले ना ये वाली वीडियो देख के आओ, जैसे कि ये वाली है, विकास दिव्य कीर्ति की है, व्हाट इज़ फिलॉसफी। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी तो आप थंबनेल और टाइटल देख ही रहे हैं तो आप देख सकते हो। एक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलॉसफी फ्रॉम वेदास टू ओशो, और फिर एक है सर्च फॉर अल्टीमेट रियलिटी इन मेटाफिजिक्स। ठीक है, तो या तो आप ये 1.5 घंटे की हैं, या तो आप ये देखो, देखने में कुछ नहीं, मैंने भी देखी है, इस वजह से बता रहा हूँ। और नहीं तो आप इसका क्रक्स समझ लो। क्रक्स में हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टेक्स ही होती हैं, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि इवेंचुअली बात यही है कि कोई भी चीज़ रियलिटी नहीं है। मैं ये होमवर्क आपसे क्यों करवा रहा हूँ, या फिर मैं ये डिस्क्लेमर या जो भी है क्यों दे रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि मेरी जो फर्दर बातें हैं वो इसी पे बेस्ड है। तो अगर आपको ये ही नहीं समझ में आएगा तो फर्दर बातें भी समझ में नहीं आएंगी। तो या तो आप वो वीडियोस देख के आओ, या तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सा क्रक्स कि यार नथिंग इज़ रियलिटी। ठीक है, कोई भी चीज़ फाइनल ट्रुथ नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसको समझाने के लिए
या तो आप 1.5 घंटे की वीडियो देखो, या तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, 5-10 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये ले लिया अपन ने, ठीक है। अब ये हाइलाइटर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसको हम हाइलाइटर क्यों बोलते हैं? ये जो पेन है, किधर गया रे, ये जो पेन है, इसको पेन ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि बचपन से आप इस ऐसी दिखने वाली वस्तु को आपको पेन बताया गया है, इस वजह से उसको पेन बोलते हैं। लेकिन अगर इसको लोमड़ी बोलते, बचपन से ही आप देखते कि इसको लोमड़ी बोलते, तो इसको लोमड़ी बोलते, ठीक है। आपने, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, तो पॉइंट ये है मेरा कहने का कि क्योंकि बचपन से आपको कोई फैक्ट बताया गया है, इस वजह से आप उसको मानते हो कि वो वैसा एग्जिस्ट करता है। आपको इसको हाइलाइटर बोला तो आप मानते हो कि हाइलाइटर है, लेकिन अगर इसको हाइलाइटर की जगह कुछ और बोला जाता तो आप उसको वो भी मान लेते। इनका मतलब क्या हुआ? ना ये हाइलाइटर है, ना ये वो चीज़ है जो आपको बताते वो कि ये कुछ और है। पॉइंट समझ में आया कि मतलब ट्रुथ से मतलब क्या होता है? ट्रुथ से मतलब क्या होता है? ट्रुथ से मतलब कि ये चीज़ सही है और ऐसा ही होता है बस, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसा ट्रुथ समझ लो कि ना यार ये हाइलाइटर है और ये ट्रुथ है, ठीक है। पर मेरा पॉइंट ये समझाने का तुम्हें कि ये हाइलाइटर नहीं है, इसको बस हाइलाइटर बोला जाता है, इस वजह से तुम इसको हाइलाइटर मानते हो। अगर इसको पेन बोला जाता तो तुम इसको पेन भी मान लेते। इसी तरीके से क्या है कि हमारी सोसाइटी, इसको बेटर तो देखो यार जो विकास दिव्यकृति है वही समझा पाएंगे, मैं तो बस आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैंने ये चीज़ समझी कि यार हर कोई भी चीज़ फाइनल ट्रुथ है ही नहीं, कुछ अंतिम सत्य है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सब लोगों ने अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ या फिर मन गढ़ंत कुछ ना कुछ बिलीफ्स बना रखे हैं, कुछ ना कुछ सोच बना रखी है जो उनको लगती हैं कि सही है। आपको क्या बोलते हैं, ये पेन मिला, ठीक है, उसके बाद आपको ये पेंसिल मिली, तो आप समझ जाओगे अपने बिलीफ के हिसाब से कि ये लिखने के काम आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से लोगों ने अपने बिलीफ बना रखे हैं, हर चीज़ बस एक बिलीफ है, ठीक है। समझ में आया क्या यहाँ तक कि किस तरीके से कोई भी चीज़ रियलिटी नहीं है और बस एक बिलीफ है? और कुछ एग्जांपल देके समझाऊँ क्या? नहीं, मेरे ख्याल से अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वो वीडियो देखना ही सही रहेगा आपका। बाकी तो मैं मान के चलूँगा कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि एवरीथिंग इज जस्ट बिलीफ, ठीक है। और जब हमें समझ में आ गया है कि हर चीज़ बस एक बिलीफ ही है, कोई सत्य नहीं है, जब कुछ बिलीफ है, तो मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाना चाहूँगा कि बिलीफ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि यार बिलीफ ना कलर्स की तरह होते हैं, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए। आप लाइफ में क्या कर रहे हो? आप कुछ भी कर रहे हो तो आप एक डिसीजन ले रहे हो कि यार मैं बैठा हूँ, या मैंने डिसाइड किया मैं बैठ रहा हूँ, मैंने डिसाइड किया मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैंने डिसाइड किया कि मैं हेडफोन में गाने सुनूंगा। तो आप डिसीजंस ले लेके अपनी लाइफ चलाते हो, ठीक है। वो डिसीजंस कहाँ से आते हैं? आपकी बिलीफ से, आप कैसा सोचते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान सोचता है कि उम्म, कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा है, बहू अगर सोचे कि कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा है तो उसको पर्दा करके जाना है, वो ऐसा सोचती है कि पर्दा करना चाहिए, तो उसका एक्शन क्या होगा, उसका डिसीजन क्या होगा कि जब कोई बड़ा बैठा होगा तो वो पर्दा करके जाएगी। दिस वॉज हिज डिसीजन एंड हिज हर बिलीफ वॉज कि बड़ा है तो कोई पर्दा करना चाहिए। लेकिन अगर कोई फॉरेन में रहता है, उसका बिलीफ क्या है कि पर्दा करने का कोई मतलब नहीं है, तो वो पर्दा नहीं करेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे बिलीफ्स होते हैं वैसे वैसे आपके डिसीजंस होते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बिलीफ्स कलर्स की तरह होते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने लाइफ के कैनवास को पेंट करने के लिए। आपके पास ना एक जैसे बायोग्राफी होती है ना, किताब होती है एक, किताब में लिखते चले जाते हैं कि हमारी लाइफ में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारी जो लाइफ है ना वो एक कैनवास की तरह है, ठीक है, जिसको हम पेंट कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे समय बीतता जा रहा है हम पेंट करते जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जब बिलीफ एक कलर मात्र ही है तो क्यों ना हम, और जब हम ही पेंट कर रहे हैं हमारी लाइफ को, कुछ लोग समझते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही होना है, पर मैं ऐसा समझता नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से हम ही पेंट कर रहे हैं, अगर हम ही पेंट कर रहे हैं तो क्यों ना ब्यूटीफुली पेंट किया जाए उस चीज़ को। जब हमें ही ड्राइंग बनानी है तो क्यों ना अच्छी ड्राइंग बनाई जाए। और अगर ड्राइंग बनाने में कलर्स जो हैं वो अच्छे नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्यों ना उन कलर्स को चेंज किया जाए। ये मेरा बिलीफ है। इस तरीके से मैं सोचता हूँ
कि beliefs are like colors with which we paint the canvas. Why not paint beautifully? Why not to change the colors if the black color simply brings the darkness and dullness to the canvas? Let's use bright color and paint our life beautifully. तो ये मेरा समझाने था होमवर्क वाला. अब व्हाट इज़ इट? इट से मैं मतलब है कि एनलाइटमेंट मेरे हिसाब से क्या है. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से क्या है, मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि एनलाइटमेंट क्या है. बिकॉज अभी मैंने बताया कि देयर इज़ नो फाइनल ट्रूथ. किसी भी चीज़ को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये चीज़ ये है. आप सिर्फ ये कह सकते हो कि आप उस चीज़ को क्या समझते हो, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है. तो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से एनलाइटमेंट मतलब सिंपली अवेकनिंग है. अवेकनिंग मतलब जागना. जागना मतलब क्या सो के उठ के जाग गया वो हो गया क्या? ऐसा नहीं. जागना एक तरीके से ऐसा हो गया कि जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, कि उसको पता कुछ नहीं है. जैसे अभी मेरे को कोई बोल दे कि तुम एनलाइटेंड हो तो फिर तुम्हें सब कुछ पता है. मतलब कुछ भी तुमसे पूछ लें, अलजेब्रा वलजेब्रा कुछ भी पूछ ले तुमसे. ऐसा नहीं है. मेरे हिसाब से ऐसा है कि आपको सब कुछ नहीं पता, लेकिन आप क्यूरियस हो, आप सब कुछ जानना चाहते हो. ठीक है, जो सब कुछ हो रहा है आप देख रहे हो. आप आंख बंद करके इस चीज़ से ऐसे ही करके नहीं बैठे कि हाँ मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ ठीक है वो मर रहा तो मर जान दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है. इस तरीके से नहीं. यू सी, यू ऑब्जर्व, यू अंडरस्टैंड. मेरे हिसाब से वो अवेकनिंग है. ठीक है, एंड वो एनलाइटमेंट है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि तो फिर क्या मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं एनलाइटेंड हूँ? तो हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, टू माई बिलीफ, यस आई कंसिडर माई सेल्फ एनलाइटेंड. और अब क्या है कि तो विल एवरीबडी एक्नॉलेज मी एज एनलाइटेंड और डज इट मैटर? तो अगर मैंने आचार्य प्रश्न की भी वीडियो देखी, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें लोग बताते थे एनलाइटमेंट क्या है. ठीक है, तो उसमें से कभी कोई बंदा ऐसा भी मिल जाता है जो क्योंकि सबके अपने बिलीफ्स हैं और वो अलग हो सकते हैं, तो कोई बंदा ऐसा ही मिल जाता है जो एनलाइटमेंट की डेफिनेशन अलग दे देता है. ठीक है, तो अगर वो एनलाइटमेंट की डेफिनेशन अलग दे देगा तो फिर उस हिसाब से मैं एनलाइटेड नहीं हूँ. ठीक है, तो हर कोई मुझे एनलाइटेड एक्नॉलेज करे ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, और क्या मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है? मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्या मेरे हिसाब से एनलाइटमेंट मतलब गॉड है? तो बिल्कुल भी नहीं. एंड क्योंकि मैं तो गॉड में मानता ही नहीं. मेरे मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान है और इंसान को बेहतर रहना चाहिए, बस इतनी सी बात है. और इससे पहले कि भगवान के लिए आप कुछ भी बकवास करने लगो, तो देखो यार बुद्ध भी नहीं मानते थे. ठीक है, अब ये अगर आपको इतनी बातें सुन के भी समझ में, ये समझ में नहीं आ रहा ना कि सब कुछ बस मानने पर निर्भर है. ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ सिंगल स्टेटमेंट कि ऐसा ही है. किसी किसी के लिए कितने सारे धर्म हैं जिसमें भगवान को माना जाता है, तो कुछ लोग मानते हैं. बुद्ध नहीं मानते थे, मैं नहीं मानता हूँ. तो इट इज़ अबाउट बिलीव्स, इट इज़ नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट विच इज़ ट्रूथ. ठीक है, देन वाई द फक आई एम टॉकिंग अबाउट एनलाइटमेंट? अगर मैं कह रहा हूँ एनलाइटमेंट है, मैं कह रहा हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये सब चल क्या रहा है? मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? तो जैसा कि मैं आपको पूरा ऊपर का एक सिनेरियो बताया था कि पीपल रश में है, स्ट्रेस्ड है. ठीक है, बिकॉज ऑफ विच आई एम थॉट. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे जो बिलीव्स हैं, ठीक है, उस बिलीव्स को शेयर किया जाए, जिस वजह से अगर लोग उसको ट्राई करें तो उनको रिलीफ मिल सके. मतलब मुझे ऐसा लगता है लोग बेफालतू में स्ट्रेस्ड हैं. ठीक है, और मेरे जो बिलीव्स हैं अगर मैं उनको शेयर करूँगा तो हो सकता है कि लोगों को थोड़ा सा बेटर बेटर लाइफ हो जाए थोड़ी सी. ठीक. और क्या पॉइंट है? और पॉइंट ये है कि देखो यार, बुद्ध से तो बात करने से रहे तुम लोग. ठीक है, और विकास सर भी बिजी रहते होंगे तो उनसे भी तुम डायरेक्ट बात तो करने से रहे. ठीक है, और ओशो से भी बात करने से रहे. किसी से भी बात करना ज़रूरी है. ठीक है, मेरे हिसाब से सोसाइटी में जो है डिस्कशंस होने चाहिए. ठीक है, अब डिस्कशंस के लिए क्या होगा? अकेला तो करोगे नहीं तुम डिस्कशन, कोई होना चाहिए सामने. तो पिक अ पर्सन, तुम किसी को भी पकड़ लो. हमारे यहाँ डिस्कशन मतलब लोगों को लगता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, लड़ाई वड़ाई. अरे वो सब नहीं करना है. डिस्कशन मतलब आपको क्या लगता है वो बताओ, मुझे क्या लगता है मैं वो बताऊंगा. तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि आज के सोसाइटी में बात करने के लिए लोग अवेलेबल नहीं हैं फॉर डिस्कशंस. ठीक है, बिकॉज दे आर बिजी. तो लेकिन मैंने अपना एक दिन निकाल रखा है, हफ्ते में से एक दिन निकाल रखा है कि मुझे कुछ बेटरमेंट करना है. तो उस वजह से आप लोग मुझसे बात कर सकते हो. ठीक है, और टेलीग्राम पे वो ग्रुप, जो टेलीग्राम का ग्रुप होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. ठीक है,
बाबाओं की तरह मैं ये प्रॉमिस नहीं करता कि मतलब आप कोई भी दिक्कत लेके आ जाओ वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर कोई जादू टोना वाली बात नहीं चल रही है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ की बात चल रही है कि आई विल ऑफर माई इनसाइट इनटू दैट, ठीक है। और क्या होता है ना, डिस्कशन जो होता है ना वन वे नहीं होता, डिस्कशन टू वे होता है। तो इससे केवल आपकी ही नहीं मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, कुछ आपके पास भी ऐसे इंसाइट्स होंगे जो मुझे मिलेंगे तो वो मेरे भी काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद डू यू होल्ड द पोटेंशियल टू बिकम एनलाइटेंड। मेरे हिसाब से सब भगवान है, मेरे हिसाब से सब एनलाइटेंड है, मतलब एनलाइटेंड हो सकते हैं, ठीक है। दे हैव दैट पोटेंशियल। वाई डू आई थिंक सो। तो एक मैंने एक वीडियो देखी थी, ऐसे न्यूक्लियर वेपन आप डालोगे ना तो आपको एक यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को देख के मुझे एक प्रॉपर एक छोटी सी चीज़ समझ में आई। वो चीज़ ये थी न्यूक्लियर वेपन की स्टोरी, ठीक है। अगर आप इन न्यूक्लियर वेपन को देखो तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक मतलब मॉक फॉर्म में बता रहे हैं, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इस न्यूक्लियर वेपन को उठा के आप किसी को मार दो तो घंटा कुछ नहीं होगा, एक आध दो इंसान दब जाएंगे नीचे मर जाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन द पोटेंशियल इट होल्ड्स, जिस तरीके का ब्लास्ट ये कर सकता है वैसा कुछ नहीं होगा। वो कब होगा, जब इसको एक प्रॉपर सराउंडिंग मिलेगी, इसको जो एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड है जब उसको ये मिलेगा तब होगा। क्या एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड है कि अगर ये लैंड है तो इसको कुछ इतने ऊंचाई पे छोड़ा जाए, मतलब इतनी ऊंचाई पे इसको ब्लास्ट किया जाए, तब इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा। इसको प्रॉपर कंडीशनिंग की ज़रूरत होगी, किस तरीके से छोड़ना है, कितने टाइम पे ब्लास्ट करना है, ठीक है ना, तब जाके ये अपना मैक्सिमम आउटपुट दिखा पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आसपास हमारे आसपास जो भी इंसान हैं वो सब एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ही हैं कि वो बस घूम रहे हैं, लेकिन उनको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है जिस वजह से वो अपने मैक्सिमम फॉर्म में आ पाए। तो एनलाइटेंड मतलब समझ रहे हो कि एनलाइटेंड नहीं है, लेकिन एनलाइटेंड हो सकते हैं, और उसके लिए बस उनको एक सही एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है। अगर इस बात को ड्रॉप करके कोई दूसरी बात से समझाया जाए तो एक बीज से समझाता हूँ। बीज एक सीड होता है, ठीक है, बीज होता है। उस बीज को तुम रखे रहोगे वो डोरमेंट स्टेट में रहेगा, डोरमेंट, ठीक है, वो उगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर सराउंडिंग नहीं मिल रही, उसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा। लेकिन जिस दिन उसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिल जाए, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी मिल जाए, थोड़ा पानी मिल जाए, थोड़ा धूप मिल जाए, धूप तो नहीं मिलती खैर, उसमें चला जाता है, मतलब जो भी उसको कंडीशनिंग चाहिए, अगर जैसी वो कंडीशनिंग मिल जाए तब वो ग्रो करता है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो आसपास जो लोग हैं ना वो सब एक सीड की तरह हैं, बस एक डोरमेंट स्टेट में घूम रहे हैं। उनको बस एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर की आवश्यकता है, और फिर उनका मतलब वो विकास होगा जो उन्हें सोचा भी नहीं होगा और जो पोटेंशियल वो एक्चुअली होल्ड करते हैं। तो ये वाली बात थी। और हाँ, तो इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो को रैप अप किया जाए तो आपने वीडियो देख ली, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि यार कुछ रियलिटी नहीं है, एवरीथिंग इज़ बिलीव। तो कुल मिलाकर आपको हर वीडियो देखने के बाद ही आपका यही क्वेश्चन होना चाहिए कि यार इसको मैंने देखा तो मेरा फ़ायदा क्या हुआ, मुझे क्या फ़ायदा मिला इस चीज़ से, ठीक है। तो आपके फ़ायदे के लिए ये वाली बात है कि मैं चाहूँगा कि आपके बाद से कभी भी अगर आप कभी सैड हो, ठीक है, कभी भी आप ओवरवेलम्ड फील करें, मतलब कि काम ज़्यादा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा काम पहले करें कौन सा बाद में करें, अगर आपको कभी ये लगे कि ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है, जब भी आपको सैड फील हो, जब भी आपको ओवरवेलम्ड फील हो, तो आपको ये सोचने की, एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आप सैड क्यों फील कर रहे हो। आपको ये एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आप उस समय सोच क्या रहे हो, आपकी सिचुएशन क्या है, आप उस सिचुएशन में आए कैसे। क्योंकि सिचुएशन में मेरे हिसाब से तभी इंसान आता है जब उसने ऐसे कुछ डिसीजंस लिए होते हैं, जैसे कि महाभारत में जब चीरहरण हुआ था, तो जो क्या बोलते हैं, कौन था वो, अम्म, अम्म, अरे यार,
जो भीष्म थे, ठीक है, वो अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनने डिसीजन लिया था कि वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से जैसे पांडव थे, ठीक है, पांडव ने बोला कि हम अपने भाई की बात रखेंगे, वाइफ जाए बाढ़ में, ठीक है। तो आप किसी सिचुएशन में फंसते हो बिकॉज ऑफ योर डिसीजन। आप अपने सॉरी आप किसी सिचुएशन में फंसते हो अपने बिकॉज ऑफ डिसीजन। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है आज के बाद से कभी भी कि अगर आप किसी सिचुएशन में हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं सिचुएशन में नहीं होना चाहिए, मैं क्यों इस सिचुएशन में, तो आपको बस ये सोचने की ज़रूरत है कि आपने क्या डिसीजंस लिए हैं, आप इस सिचुएशन में आए कैसे। जब आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप ये समझ पाओगे कि डिसीजंस जो होते हैं, मतलब आप ये सोचने लगे कि डिसीजंस क्या लिए, ठीक है। अब डिसीजंस जो अराइज होते हैं, मैंने आपको बता चुका, बिलीफ से अराइज होते हैं। आपके क्या बिलीफ्स हैं उस वजह से आपके डिसीजंस आएंगे। तो फिर आप सोचोगे कि यार मेरे ऐसे कौन से बिलीफ्स हैं जिस वजह से मैं ऐसे डिसीजंस ले रहा हूँ। फिर मैं चाहूँगा कि आप ये देखो कि मेरे बिलीफ ऐसे हैं, मैं ऐसा डिसीजन लेता हूँ। अगली बार फिर से कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो मेरे बिलीफ्स तो वही के वही हैं, मैं फिर से ऐसा डिसीजन लूँगा, मैं वापस से ऐसी सिचुएशन में स्टक होऊंगा। तो इस वजह से आपको ये ज़रूरत है कि आप ये देखो कि आपको कोई अल्टरनेट बिलीफ मिले। बिलीफ से मेरा मतलब ये है कि सोच, एक सोच मिले आपको, एक अलग एक दूसरी सोच मिले, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो सोच सही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सोच गलत हो, क्योंकि राइट और रॉन्ग कुछ कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कोई एक ट्रूथ ही नहीं है। तो आप राइट और रॉन्ग कैसे कहोगे? ठीक है, एवरीथिंग जस्ट एग्जिस्ट, मतलब बस ऐसी एग्जिस्ट करती है। तो आपको ये नहीं देखना कि जो सोच है वो राइट है कि रॉन्ग है, आपको बस ये देखना है कि कुछ जो मैं सोचता हूँ इसके अलावा भी कुछ और अल्टरनेटिव है क्या इस बिलीफ के। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सब का मतलब क्या है कि मैं एग्ज़ाम देने गया, मैंने सोचा कि यार भगवान भरोसे मैं चले जाता, मतलब मैंने पढ़ा, मैंने सोचा कि यार चलो जय माता दी, और भगवान के भरोसे मैं टेस्ट देने चला गया। अब टेस्ट में नहीं निकला तो मैं भगवान को ब्लेम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि यार इसके अलावा भी कोई और सोच है क्या, एग्जिस्ट करता है क्या। तो हाँ, कोई बोलेगा कि भाई तुमने ढंग से नहीं पढ़ा था, इस वजह से तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकला, ठीक है, भगवान उसमें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी मेहनत ज़रूरी है। तो ये एक सोच हो गई। तो अगली बार आप इस तरीके से देख सकते हो। तो मेरा मतलब ये है कि कभी भी आप सिचुएशन में फंसो तो आप ये देखो कि इसके अलावा भी कोई और सोच एग्जिस्ट करती है क्या। क्योंकि अगर आप अपनी सोच पे स्टिक रहोगे तो अगेन आप उसी सिचुएशन में फंसोगे वापस। तो आपको नई सोच देखने की ज़रूरत है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नई की नई सोच आपको अपनानी ही है। किस आप भगवान में बिलीव करते हो, किसने बोला कि मैं भगवान बिलीव नहीं करता, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरी सोच अपनानी है। आप उस नई सोच के बारे में सोचो, ठीक है, थिंक अबाउट इट, और अगर वो रीजनेबल लगे तो ट्राई इट, एंड इफ़ इट वर्क्स देन अडॉप्ट इट, ठीक है ना। कोई थोपने वाला, इम्पोज करने वाला टाइम नहीं है यहाँ पर, कोई प्रीचिंग वाला काम नहीं है जो बाबा वगैरह करते हैं ना कि तुम सुबह उठ के दिया लगाओ, तुम ये करो वो करो। यहाँ कोई प्रीचिंग वाला काम नहीं है। खुद समझदार बनो और खुद डिसीजंस लो। और डिसीजंस किस पे बनेंगे? बिलीफ्स पे, और बिलीफ तुम्हें चेक करना है अल्टरनेटिव। अब तुम्हें अल्टरनेटिव बिलीफ्स मिलेंगे कहाँ से? तो देखो, तुम अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। तुम अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो। तुम अगर तुम्हारे कोई गुरु वगैरह हैं जिनको तुम मानते हो तो तुम उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। तुम अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हो। और ये मत, ये इस चक्कर में फंसना कि तुमने कुछ सोचा, फिर तुमने अपने गुरु से पूछा, उसने कुछ बताया, और फिर तुम दोनों ही बातों से हैप्पी नहीं हो पा रहे हो, तो तुम सोच रहे हो कि बस अब हो गया, मैंने तो गुरु से ही पूछ लिया था, लो तब भी मैं फंसा हुआ हूँ, अपने बिलीफ से ही फंसा हुआ हूँ। तो तुम और अल्टरनेटिव देख सकते हो, फ्रेंड्स से बात करके देख सकते हो। और अगर नहीं हो बात, तो फिर नहीं बात बने तो आप मेरे से भी एक बार बात करके देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, इट इज़ वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मेरे से बात करनी है, क्योंकि आप एनलाइटेंड मुझे बोलो या नहीं बोलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, गॉड बोलो नहीं बोलो फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं जिस तरीके से, क्या हो गया ये, मैं जिस तरीके से अपनी लाइफ जी रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि आई हैव फाउंड द अप्रोच फॉर द लाइफ। मतलब लाइफ मज़े से कैसे जीनी है ना, मुझे लगता है कि मेरे समझ में आ गया है, ठीक है। तो मेरा वो काम चल रहा है बढ़िया। तो मैं जब देख रहा हूँ यार आसपास फालतू में लोग स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, तो क्यों ही हो रहे हैं, मतलब थोड़ा सा जिस तरीके से मैं सोचता हूँ उस तरीके से तुम थोड़ा सोच के देख लो, एक बार ट्राई करके देख लो। अगर मज़ा आए तो ठीक है, नहीं आए तो अपनी लाइफ तो तुम जी रहे हो, वैसे जीते रहना, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कितने मज़े में हूँ मैं, इसका प्रूफ तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, राइट, इसका क्या ही प्रूफ दिखा दूँ तुम्हें। बट ऑल आई कैन शो यू इज़ दैट जो मैं सोचता हूँ ना, वो जो भी स्टेब्लिश पीपल हो गए, जैसे ओशो हो गया, ठीक है। और देखो, किताब दिखाऊँ तुम्हें, किताब पढ़ रहा हूँ, दिख रही है क्या?
ओशो हो गया। तो ये जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो मेरे जो बिलीव्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इनलाइन हो रहे हैं ओशो के बिलीव से। मेरे जो बिलीव्स हैं, जब मैं देखता हूँ आचार्य प्रशांत को देखता हूँ, तो वो उससे इनलाइन होते हैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनने कुछ नया बता दिया। ऑफ कोर्स कुछ बातें रहती हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी भी रहती हैं जो मुझे लगता है कि ये मैं ऐसी मान के ही चल रहा हूँ, और आचार्य प्रशांत भी ऐसा मानते हैं। तो वो एक क्या होता है ना, जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि अच्छा हाँ हाँ चलो ठीक है यार, सही चल रहा है। अगर वो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इतना ज़्यादा जानते हैं, उसके बाद वो किसी चीज़ पे एग्री कर रहे हैं जिसमें मैं भी एग्री कर रहा हूँ, तो ये तो एक प्लस पॉइंट हो गया। तो ऐसे मैंने कई स्टैब्लिश पीपल को देखा है, तो उस वजह से मेरी थिंकिंग बहुत ज़्यादा इनलाइन करती है स्पिरिचुअल टर्म्स में देखें तो इस वजह से मैं अपने आप को क्वालिफाइड मानता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं आपसे थोड़ा बहुत बातचीत कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। मैं आपको वैसे तो देखो यार, मुझे पता है कि बहुत हौच पौच सा हो गया होगा। अभी मैं क्या यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो आई वांटेड टू ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन इन मच बेटर वे, कि जिस तरीके से एनिमेशन वगैरह सब कुछ डाल के कि आपको बहुत बेहतर समझ में आ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट टाइम की कंस्टेंट की वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बट ठीक है, जितना हो पा रहा है उतना कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे वो दिखाना था एक चीज़। दूसरा मुझे ये दिखाना था कि जैसे मैंने किसी को बोला ना कि मैं एनलाइटेंड हूँ, ठीक है, तो लाइक देवर लाइक कि ना, बकवास क्यों कर रहे हो हैं, और क्या बोलते हैं, ये नॉनसेंस क्यों, मतलब बातें क्यों कर रहे हो। और कुछ लोग ऐसे थे कि अच्छा ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे ना कहीं ये फील हुआ कि उनको ऐसा लगता है, मतलब दे बिलीव समथिंग लाइक कि या तो कुछ रोशनी हो जाएगी, कुछ जादू टोना होने लग जाएगा, कुछ ऐसे लाइट निकलने लग जाएगी, कुछ ऐसे मतलब हवा में उड़ने लग जाएंगे। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मेरी जो थिंकिंग थी उसको मैंने एक बार जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक भी है, कि मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके कुछ सोच रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च करी। सिंपली मैंने यूट्यूब पर डाला एनलाइटमेंट, ठीक है, तो जो वीडियोज़ आई, ठीक है, स्टैब्लिश लोगों की या फिर रैंडम लोगों की मैंने देखने की कोशिश करी, तो मेरी कहीं ना कहीं थिंकिंग उससे इनलाइन ही गई। एनलाइटमेंट इज़ नॉट समथिंग यू अचीव, लाइक ऐसा नहीं होगा कि एकदम जादू हो जाएगा, तुम्हें कुछ ऊपर से डाउनलोड हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में इन्फॉर्मेशन, जो बोलते हैं ना ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान जो है वो किसी पीडीएफ फाइल में आकर तुम्हारे दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ देयर, बट यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है, तो उसी के लिए ये वाली मैंने एक पीडीएफ बनाई है सपोर्ट के स्टेटमेंट में। ठीक है, एक वीडियो ये है, मैं इन सबकी भी लिंक लगा दूंगा, तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से कि मैं जो समझा वो सही है कि नहीं है। और मैं शॉर्ट में बताता रहूँगा कि इस वीडियो में बताया क्या है। ठीक है, ये था कि यू कैन नॉट अचीव एनलाइटमेंट, इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड दैट कैन बी एक्सेस्ड। एनलाइटमेंट इज लाइक द सन, इट इज़ ऑलवेज शाइनिंग बट समटाइम्स क्लाउड्स गेट इन द वे सो यू कैन नॉट सी इट। वही मैंने बोला कि एनलाइटमेंट आप हो एनलाइटेंड, बट इट्स लाइक कि वो थोड़ा सा क्लटर हो गया, दिख नहीं रहा आपको। जस्ट क्लियर अवे द क्लाउड्स, मेरे हिसाब से जस्ट स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट एनालाइजिंग, एंड यू विल गेट द पॉइंट। फिर ये कि एनलाइटमेंट साइंटिफिक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये वाला बंदा भी वीडियो में बता रहा है कि लाइक यू आर शेव, यू आर बोथ, जस्ट यू हैव फॉरगॉटन आवरसेल्व्स। ठीक है, तो अब मैं आपको उसके ही इन लाइन में दिखा रहा हूँ कि ये मैंने आज सर्च करी वीडियो, जिसको छोड़ना है वो वीडियो छोड़ सकता है। ठीक है, ये मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये मैंने आज सर्च करी वीडियो जिसमें इसका मानना ये है, और कल ही मैंने किसी से बात करी थी जो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए थे इस चीज़ को लेकर कि मैं कह रहा हूँ कि एनलाइटेंड वगैरह। कल ही बात करी थी मैंने, और कल भी मैंने यही कहा था कि पीपल डोंट बिकम गॉड, दे आर। जो ये कह रहे हैं ना, वही मैं भी कह रहा हूँ, दे आर जस्ट फॉरगॉटन आवरसेल्व्स। पीपल ऑन दिस अर्थ नीड्स टू बी रिमाइंडेड द पोटेंशियल दे होल्ड। ठीक है, जस्ट लाइक हनुमान वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिज पावर्स। तो जो बातें यूट्यूब पे या फिर इन जनरल बताई जा रही हैं, मैं उन्हीं से इनलाइंड हूँ। जैसे कि ये वाला था एक, क्या बोलते हैं, ओशो की तरफ से, सदगुरु की तरफ से, कि यू लिव इन दिस वर्ल्ड बट यू आर नॉट इट, यू हैव बिकम अ परफेक्ट स्ट्रेंजर, डिस्टेंस हैज कम विद इन यू। ठीक है, तो ये वाली एक स्टेटमेंट है जो इस बात से इनलाइन होती है, जो मैंने कभी 1 साल पहले सोची थी कि किसी से मैं इतना पास नहीं हूँ कि उससे दूर ना जा सकूँ, और मैं किसी से इतना दूर नहीं हूँ कि उसके पास ना आ सकूँ। इसका मतलब ऐसा हो गया कि कुछ लोग जैसे होता है ना, जो सोचते हैं, जैसे मान लो कि बचपन से आप सुनते हुए आए हो कि वो अछूत हैं, अछूत हैं। ठीक है, तो आप जो है उनके यहाँ, उनसे मिलने, आप उनको छू नहीं सकते, अनटचेबिलिटी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मैं किसी से इतना दूर नहीं हूँ कि मैं उनके पास ना जा सकूँ। मैं चले जाऊँगा उनके पास, और मैं उनसे बातचीत भी कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट था कि मैं किसी की इतना पास नहीं कि दूर ना जा सकूँ, मतलब कि किसी से इतना अफेक्शन नहीं है। ठीक है,
अफेक्शन, अब मेरे साथ ये वाला पॉइंट कब हुआ ना कि मेरे पापा की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इट वॉज़ अ शॉकिंग मोमेंट, ठीक है। तो उसके बाद मैं समझ में आ गया कि सब लोगों को जाना ही है, ठीक है। तो बस तब से मतलब इट वॉज नॉट दैट इंस्टेंट, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ में आ गया कि यार किसी की भी से भी अफेक्शन रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो तब मेरे दिमाग में पॉइंट आया था कि यार किसी की मैं इतने पास नहीं हूँ कि मैं उससे दूर ना जा सकूँ। फिर ओशो ने कहा कि नथिंग हैज़ टू बी डन टू अटेन इट, यू हैव ऑलरेडी गॉट इट बट यू आर जस्ट सो बिजी दैट यू कैन नॉट सी इट, ठीक है। वही बिजी वाली मैंने बात बोली अपने वीडियो में। मैं अपने सिस्टर को भी ये कहता रहता हूँ कि जीवन में ठहराव नहीं है, ठहराव नहीं है, थोड़ा ठहरो, थोड़ा आराम से देखो आसपास, लेकिन नहीं, भागे जा रहे हैं, ये शादी फंक्शन, ये वो, जॉब। एक आचार्य प्रश्न की भी थी कि एनलाइटमेंट इज़ नॉट समथिंग यू इट हैपन्स टू यू एंड कुछ होगा आप चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बुद्ध ने क्यों कहा कि ईश्वर नहीं है? हाउ एवरीथिंग इज जस्ट बिलीव एंड नथिंग इज रियलिटी, पीपल ऑन टॉप जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड मॉर्फ इट अकॉर्डिंग टू दैम। मतलब टॉप पे जो लोग हैं ना उनको समझ में आ गया कि कुछ रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अपने हिसाब से चीज़ों को बदल लेते हैं कि या तो उनको एडवांटेज हो या तो उस समय के लोगों को एडवांटेज हो, बट इट डजेंट वर्क फॉर लॉन्गर टाइम। इट मे बेनिफिट यू, इट मे हार्म यू। तो ये आपको अपना दिमाग खोलने की ज़रूरत है ताकि आप ये बात समझ पाओ कि आपके क्या फ़ायदे की बात है और आपके क्या नुकसान की बात है। एनलाइटमेंट इज़ नॉट एन एक्जोटिक एक्सपीरियंस। सदगुरु का अपना जो एनलाइटमेंट हुआ था वो देख सकते हो। और एक ये, ठीक है, इन सब के मैं लिंक्स लगा दूंगा टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि मेरा पॉइंट यही है कि मेरे को कुछ ऐसा नहीं करना है। पॉइंट ये है कि आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, आपके फ़ायदे की चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और ठीक है यार, अगर कोई डाउट हो तो हाँ टेलीग्राम पे आप पूछ लेना। आपको इस वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है और कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली वीडियो पैसे कमाने के लिए नहीं है, ठीक है। दिस वीडियो इज़ फॉर हेल्प। एंड अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट आता है तो आप जो डाउट है वो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, क्योंकि क्या देखो डाउट पूछने का कहीं ना कहीं तो मीडियम बनाना पड़ेगा ना। तो इस वजह से मैंने एक टेलीग्राम चुन रखा है, ठीक है। राइट, आई थिंक दैट इज़ इट। चलो ठीक है।